सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने फेमिनिन एनर्जी में टैप इन कैसे करें। तो आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फेमिनिन एनर्जी होता क्या है और कैसे हम अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहें ताकि हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा बना सके। एज अ वुमन हमें फेमिनिन एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट नाउ आ डेज लोग, जो खास करके वुमन वुमन ही वुमन मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रही है, जबकि हमें अपनी फेमिनिन एनर्जी में ही रहना होता है। फेमिनिन एनर्जी में रहने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल अलग सा लाइक तपस्या एंड ऑल हमें वो नहीं करना होता। फेमिनिन एनर्जी बेसिकली एक माइंडसेट होता है जो हमें अपने अंदर बनाना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। फेमिनिन एनर्जी मतलब लविंग योर सेल्फ, और इस चीज़ को डीप हार्टेडली एक्सेप्ट करना, इस चीज़ पे विश्वास करना कि मैं जो भी डिज़र्व करती हूँ, मैं जो भी डिज़ायर करती हूँ वो मुझे मिलकर रहता है। मुझे अपनी डिज़ायर्स को, मुझे अपने ड्रीम्स को, मुझे किसी भी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे लिए बना है वो मुझे ज़रूर मिलेगा, या फिर जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलकर रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो मैंने नहीं चाहा वो मुझे नहीं मिला। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। फेमिनिन एनर्जी हमसे अलग कुछ नहीं है। फेमिनिन एनर्जी हमारे माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट है वो। हम क्या सोचते हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें दिमाग में रखना है फॉर लाइफ टाइम, नॉट फॉर 2 मंथ्स, 1 मंथ और ईयर, बट फॉर लाइफ टाइम। वो है फिल योर ओन कप। पहले आप अपने आप को देखो, अपनी चीज़ें देखो, अपनी लाइफ देखो, अपना जो नीड है, अपना जो काम है उसको देखो। नॉट कि अगर मेरा मन नहीं है, भले ही मेरा मन नहीं है बट मैं लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। फिर तो आप कोई पीपल प्लीजर हुए। आपको सबसे पहले अपने आप को रखना है, पहले आपको अपना कप भरना है, फिर जाके दूसरों का कप भरना है। बिल्कुल सबकी हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबको मोटिवेट करना चाहिए, वो अपनी जगह है। बट जब तक आपका काम नहीं हुआ है, आपकी मर्जी नहीं है, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फेमिनिन एनर्जी में रहने के लिए अपने आप को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो, अपने आप को गॉडेस की तरह ट्रीट करो। अपने आप को ऐसे वेट मत करो कि कोई बाहर से आके हमें अच्छे से कोई ट्रीट करेगा, और लाइक कोई पार्टनर होना चाहिए, कोई अच्छा दोस्त होना चाहिए, फिर जाके हमें अच्छे से एक ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। आपको जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, आपको जो प्यार चाहिए, आपको लगता है कि मुझे ऐसा प्यार चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो आप पहले वो खुद को दो। आप अपने आप को प्रिंसेस गॉडेस की तरह ट्रीट करो। आपको जो चाहिए आप वो करो। अपने साथ जेंटल रहो। अगर कहीं पे कुछ गलती हो रही है तो अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे से कैसे हो सकता है, मैंने ये कैसे कर दिया। उस चीज़ पे आप ध्यान मत दो। आप अपने साथ जेंटल रहो, बट आप हमेशा अपने साथ रहो। अपने साथ हमेशा रहो। अपने आप का सपोर्ट करो। क्योंकि आप अपने आप का सपोर्ट नहीं करोगे तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। बाहर से कोई कभी आके आपको बचा नहीं सकता है। आप ही अपने साथ हो। तो आपको अपने आप को बचाना है। आपको अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना है। जैसा ट्रीटमेंट आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारा ट्रीटमेंट आप खुद को दो। मेरे को किसी ने कभी हैंड रिटन चिट्ठीज़ नहीं लिखी, कभी हैंड रिटन लेटर्स नहीं लिखे कभी। तो मैं ये चीज़ बहुत सोच रही थी कि मेरे को आज तक कभी कोई हैंड रिटन लेटर किसी ने नहीं लिखा। तो मेरा इतना ज़्यादा मन किया, तो मैंने सोचा कि किसी ने नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं खुद को लिख देती हूँ। एंड मैंने वही किया। मैंने अपने लिए एक लेटर लिखा, उसको अपने लिए एनवलप भी बनाया, स्टिकर्स बनाए, उस पेपर को सजाया जैसा मैं चाहती थी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। तो मैंने वो सब कुछ किया जो मैं चाहती थी। तो मैंने सब किया। तो मैंने वेट नहीं किया ना कि मेरे को कोई लेटर दे, मुझे आज तक नहीं मिला है, मैं कुछ साल और वेट कर लेती हूँ, कोई मुझे आके दे देगा, ऐसे नहीं होता है। आपको अपने आप को वो प्यार देना पड़ेगा, अपने आप को वो खुशी, वो प्यार, वो देना पड़ेगा जो आप डिज़र्व करते हो। दूसरा है कि आप अपनी बॉडी की सुनो। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड, बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेल्म्ड फ़ील कर रही है तो अपने आप को ब्रेक दो। आपको हमेशा काम, काम, काम या हार्ड वर्क करने से ही चीज़ें मिलती है, उस चक्कर में नहीं पड़े रहना है। अगर आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो। हमेशा काम करने से, हमेशा मतलब चीज़ों के पीछे रश करने से एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। और अपनी बॉडी को, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। हम बिना रेस्ट के अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर बहुत टाइम से काम कर रहे हो, आप एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आप
बहुत ज़्यादा बर्नआउट फ़ील कर रहे हो तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक। कुछ दिन का ब्रेक लो, सिर्फ रेस्ट करो, पैम्पर करो अपने आप को, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो करो, अपने आप को भी टाइम दो, अपने आप को रिलैक्स होने दो, ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सको। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स है आपकी कि बॉडी भी लाइक बहुत ज़्यादा थकी हुई है और माइंड भी अजीब सा हो रहा है, माइंड में कुछ ना कुछ, तो आप जर्नलिंग कर सकते हो। आपके मन में जो भी आ रहा है आप वो सब लिख सकते हो। और मैंने एक चीज़ देखी है अबाउट जर्नलिंग, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे कुछ अच्छा फील नहीं होता है मैं उसको लिखती हूँ। एंड मैंने एक चीज़ देखी है कि जब मैं लिखती हूँ ना, तो मतलब अपनी प्रॉब्लम्स जब मैं लिखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे लिखते लिखते खुद ही सोल्यूशंस आ रहे हैं। मैं जब लिखती हूँ ना एक एक चीज़, तो हर एक लाइन के साथ मुझे खुद ही माइंड में सोल्यूशन आ रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। तो आप देखना कि जब आप अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक बोझ उतर गया है, आपको लाइट फ़ील होगा। तो आप वो करके देखो। अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, ओवरवेल्म्ड हो, या फिर आप रोज़ जर्नलिंग भी कर सकते हो। जर्नलिंग बहुत टाइप्स की होती है, लोग अपने डिज़ायर्स के लिए करते हैं और अपनी मन की बात लिखने के लिए करते हैं, तो बहुत सारे तरीके के जर्नलिंग्स होते हैं। आप मन की बात लिखने वाली जर्नलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है अपने आप को अच्छी चीज़ों के लिए वर्दी मानो। ऐसा मत सोचो कि यार ये मुझे कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं वर्दी हूँ कि नहीं हूँ, ये तो ऐसे लोगों को मिलता है, ये तो मुझे कैसे मिल सकता है, मैं तो इसको डिज़र्व नहीं करती। आप ये मत सोचो, आप सोचो कि मैं हर एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ों के लिए डिज़र्विंग हूँ। मेरी लाइफ में हर एक चीज़ बेस्ट है। आप डिज़र्व करते हो अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों को। आप अपने आप को, अगर आपके माइंड में ये नेगेटिविटी बैठ गई है ना, तो अपने आप को बोलो कि मैं वर्दी हूँ हर एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ों के लिए। मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मेरे साथ हमेशा बेस्ट होता है। आप बोलो ये चीज़, खुद को बोलो, याद दिलाओ, रिमाइंड योरसेल्फ। चीज़ है जो मैं पहले करती थी, आपको और एक चीज़ है जो मैं पहले करती थी, मैं लोगों से वैलिडेशन लेती थी। लाइक मुझे अगर कुछ पहनना हो या मुझे कुछ पोस्ट करना हो, तो मैं पूछती थी कि मैं ये करूँ ना करूँ, रहने दूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं ये पोस्ट करूँगी तो अच्छा लगेगा। वो चीज़ बंद कर दो। ये ना आप ऐसे करते हो तो अपने आप से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप मैस्कुलिन मोड में जा रहे हो, आप लोगों से एक्सटर्नल वैलिडेशन ले रहे हो, आप खुद को वैलिडेट नहीं कर रहे हो। इससे क्या होगा ना, फिर आपको हर एक चीज़ में वैलिडेशन चाहिए होगा, आपको खुद में अच्छा ही नहीं लगेगा, खुद के डिसीजन पे आपको भरोसा ही नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ भी करना है, आप खुद ही उस चीज़ का डिसीजन लो, लोगों से वैलिडेशन मत लो, खुद को वैलिडेट करो। है सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग अच्छी रखो, जहाँ पे बहुत सारे गॉसिप्स होते हैं और नेगेटिविटी होती है। सब लोग मिलके लाइक एक वुमन का ग्रुप मिलके मतलब किसी और वुमन को वो लोग नीचा दिखा रहे हैं, उस ग्रुप में आप मत बैठो। लोगों की चुगलियाँ मत करो, इसका सीक्रेट उसके सामने, इसका उसके सामने, लोगों के बारे में डिस्कस करना, वो सब बंद कर दो। आप अपने ऊपर फोकस करो ना। आप अगर इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहोगे ना, तो आपको अपने ऊपर टाइम लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे कि उसने क्या किया, मैंने क्या किया, उसका क्या हो गया। इससे नेगेटिविटी ही आती है। और लोगों के पीछे जो लाइक एक इंसान के पीछे अगर एक ग्रुप बात कर रहा है, दैट मीन्स वो इंसान ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही कर रहा है। और आप भी उसी ग्रुप में हो जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में चुगली कर रहा है, दैट मीन्स आप उससे बहुत पीछे हो, आप जेलस हो, आप इनसिक्योर हो। तो इसीलिए अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप बंद कर दो। आपको अपने ज़िंदगी में अगर लेवल अप करना है तो सारा ध्यान खुद पे लगाओ, और अगर कहीं गॉसिप भी चल रहा है तो वहाँ से उठ के चले जाओ। आपको लोगों के बारे में गॉसिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है ज़िंदगी में, उससे हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है उससे? हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। और एक बात याद रखो कि आप अपने आप को जितना अच्छा वैलिडेशन, अपने आप को जितना अच्छे से वैलिडेट कर सकते हो, उतना बाहर से कोई नहीं कर सकता। अगर मान लो आपको कुछ पोस्ट करना है, ठीक है, और आपको वो सेल्फी अच्छी लग रही है, बट आप डाउट में हो कि मेरी फ़ोटो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, पोस्ट करूँ ना करूँ, और आपने किसी से पूछा एंड सामने वाले ने बोला कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, रहने दो, मत पोस्ट करो। बट आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि यार कितनी अच्छी फ़ोटो है, आई शुड पोस्ट दैट। बट सामने वाले ने मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है वो, फिर आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए था। उसने दे दिया कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप फिर नहीं करोगे। तो इसीलिए तो आपको अपनी मन की करनी है, आपको दूसरों की मन की नहीं करनी है। आप वो सारा प्यार, काइंडनेस, केयर, सब कुछ अपने ऊपर शावर करो।
आप खुद को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते ना, तो आप दूसरों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप खुद को वो अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकते, तो आप किसी को भी वो अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकते। यू अट्रैक्ट वट यू आर, नॉट वट यू वॉन्ट। जो आप हो, आप वही अट्रैक्ट करते हो। जो आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट नहीं करते। तो इसीलिए पहले अपने आप को ठीक करना आपको ज़रूरी है, अपने आप को फिक्स करना ज़रूरी है। इन्हीं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो आप डेली लाइफ में कुछ मिस्टेक कर रहे हो, उनको ठीक कर करके आप बहुत ज़्यादा लेवल अप कर जाओगे अपने लाइफ में। और एक है रोमांटिसाइज योर लाइफ। अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, नॉट कि डेली आप सुबह उठते हो, काम के लिए भाग जाते हो, फिर रात को आते हो थक हार के सो जाते हो। नहीं, उसको एक्साइटिंग बनाओ। जैसे आप स्कूल जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, तो उसके कुछ टाइम पहले उठो, आराम आराम से, स्लो मॉर्निंग रूटीन, आराम आराम से रेडी हो। ऐसा नहीं कि जैसी मैं भी ऐसे ही करती थी। जैसे ही मेरा टाइम होता था कॉलेज का या कोचिंग वगैरह का, तो मैं उसी टाइम पे उठती थी, उससे कुछ टाइम पहले, फिर फटाफट फटाफट मैं रेडी होती थी। फिर मैंने नोटिस किया कि मैं तो बिल्कुल ऐसे, मतलब मॉर्निंग रूटीन गायब है। मतलब मैं डेली उठ रही हूँ और भाग रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैं कुछ टाइम पहले उठने लगी, ताकि मुझे टाइम मिले आराम से। एक होता है ना स्लो मॉर्निंग रूटीन, आप उठो, पानी पियो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। आप धीरे धीरे रेडी हो, स्किन केयर करो, अच्छे से मेकअप करो, रेडी हो, जाओ आओ, फिर रात को स्किन केयर करो, सब कुछ करो। आपका एक अच्छा खासा रूटीन होना चाहिए, जिसमें आप सारा ध्यान अपने आप पे लगा रहे हो, अपनी स्किन पे, अपने बालों पे, अपने आप पे प्रेजेंटेबल लगना। हम जब प्रेजेंटेबल लगते हैं ना, तो हम कॉन्फिडेंट भी लगते हैं। आपको लगता है कि आप जल्दी जल्दी उठ के उतना अच्छा प्रेजेंटेबल आप लग सकते हो? नहीं। आप जल्दी जल्दी में रेडी होगी तो उतना अच्छा आप कभी भी नहीं लगोगे, जितना आप थोड़ा टाइम लगा के होगे। तो इसीलिए, तो यही कुछ स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में कुछ गलत करते हैं, एंड जिस वजह से हम अपनी फेमिनिन एनर्जी मोड से मैस्कुलिन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप अपने लाइफ में, मतलब, ऐड करिए एंड सी द चेंज। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।